दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआरए चैनल। मैं हूं अंकित शाही और आज हम उन साम्राज्यों और उन राज्यों के बारे में बात करेंगे, भारत के उन इतिहास के बारे में, उन हिंदू राजाओं के बारे में बात करेंगे जो जिन्होंने भारत से बाहर जाकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे भी कितने देश थे जहाँ पर बहुत सारे हिंदू राजाओं ने एक के बाद एक सत्ता अपने हाथ में लिया था, साम्राज्य अपना फैलाया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने भारत सब कॉन्टिनेंट के बाहर तक अपना साम्राज्य फैला रखा था और या वहीं के थे। भारत सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान को छोड़कर। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं साम्राज्यों और राज्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस फिगर से, आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि एक समय में 22 से ज़्यादा देशों में हिंदू साम्राज्यों का जो है वर्चस्व था और उनका फैलाव कैसे हुआ। इस तीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ से सेना निकलती थी, कहाँ तक गई और कहाँ वो अपना साम्राज्य फैला चुके थे। अब उनमें जो सबसे पहले नंबर 1 पे जो राज्य साम्राज्य आता है वो है फुनान किंगडम। फुनान किंगडम जो है कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों में राज किया है इन्होंने। और कंबोडिया इनकी मेन गढ़ था जो कि आपका साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। इनकी जो राजधानी थी ब्यादपुरा थी और 50 से लेकर सन 550 ईस्वी तक इन्होंने लगभग 500 सालों तक यहाँ पर राज किया था। इनकी लैंग्वेज जो थी संस्कृत थी और ओल्ड खमेर थी, जो कि वहाँ की एक लोकल भाषा है। एक जो है पांड्यन, भारत के पांड्यन साम्राज्य से मिलता है। इस साम्राज्य के जो फेमस राजा थे उसमें सोमा क्वीन जो है पहली रूलर थी। एक्चुअली ये एक क्वीन थी जो इन्होंने इस सत्ता को शुरुआत की थी। और इसी साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे रुद्रवर्मन। एक्चुअली इस साम्राज्य का बहुत ज़्यादा कोई इतिहास में अभी ज्ञान नहीं मिला है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लेकिन जो भी मिला है उससे ये साबित होता है कि ये एक हिंदू डोमिनेटेड साम्राज्य था। दूसरे नंबर पे जो था वो चंपा किंगडम आता है। चंपा एक जगह का नाम था। चंपा एक्चुअली वियतनाम की एक राजधानी, जैसे आप मगध को बोलते हैं भारत में मगध, वैसे चंपा किंगडम था। तो चंपा किंगडम जो है बेसिकली वियतनाम में रूल करते थे, लाओस और कंबोडिया में के कुछ हिस्सों में रूल करते थे ये। इनकी जो राजधानी थी वो इंद्रपुरा विजया पांडुरंगा था, जो कि अलग अलग समय पे था। इनका समय काल 192 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक था। 1640 साल तक इन्होंने शासन किया था। इनकी जो भाषा थी संस्कृत, ओल्ड मलय, चामिक, ये वहाँ की लोकल भाषा थी। संस्कृत इज़ अ डोमिनेटेड लैंग्वेज, वहाँ पे संस्कृत डोमिनेट करती थी। इस साम्राज्य के जो नोटेबल किंग्स थे जिनका अच्छा खासा जो है नाम था, उसमें श्रीमरन जो यहाँ के फर्स्ट हिंदू रूलर थे, श्रीमरन। इनका भी ताल्लुक जो है पांड्यन साम्राज्य से ही होता है, जो कि भारत में उस समय राज करता था। ये लोग वहाँ तक पहुँचे थे लड़ाई या व्यापार करते हुए। उसके बाद जो नंबर आता है वो भद्रवर्मन का आता है। भद्रवर्मन दूसरे रूलर थे, सेकंड नंबर के रूलर थे, जिन्होंने इस साम्राज्य का विस्तार और बहुत ज़्यादा किया था। इनके आखिरी राजा का नाम नहीं पता चलता है। तीसरे नंबर पे जो साम्राज्य आता है चेनला साम्राज्य आता है, जो कि फुनान के बाद इन्होंने रूल किया था। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों के कुछ पार्ट पे इन्होंने राज्य किया था। इनकी जो राजधानी थी वो श्रेष्ठपुरा, भावापुरा, सानापुरा और शंभुपुरा थी।
जो कि अगेन राजाओं के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग थी। इनका जो ड्यूरेशन था 550 से लेकर 805 ईस्वी तक था। लगभग 225 साल इन्होंने सत्ता संभाली थी। और भाषा जो है संस्कृत और खमेर थी। इनकी संस्कृत भाषा भी यहाँ पे डोमिनेट करती थी। इनके जो नोटेबल राजा थे वो थे भावा बर्मन एक, जो कि इस सत्ता के फाउंडर थे। उसके बाद महेंद्र बर्मन, वो भी एक बहुत ही नामी राजा थे इस साम्राज्य के। उसके बाद जया बर्मन एक प्रथम, और महिपातिवर्मन लास्ट किंग थे, जिनका बहुत ज़्यादा नाम तो इतिहास में नहीं आता है। तो ये इनके जो है मेन नोटेबल किंग थे। इनकी जो भी कुछ स्मृतियाँ बची हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ इनकी नहीं बची हुई हैं। चौथे नंबर पे जो साम्राज्य आता है वो श्री विजय साम्राज्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एक समय में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना मजबूत साम्राज्य शायद ही कोई वहाँ पे कोई और था, क्योंकि इन्होंने एक समय पे बहुत सारे देशों पे राज किया था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई। इसका इनकी जो राजधानी थी पालेमबंग, क्वेन प्लेन और छया जाम्बी इनकी वो थी राजधानी थी। 650 ईस्वी से लेकर 1370 ईस्वी तक इन्होंने सत्ता संभाली थी, लगभग 673 साल। इनकी जो भाषा थी संस्कृत, ओल्ड मलय संस्कृत भी यहाँ पे डोमिनेट करती थी इस सत्ता में। इसके बाद इस सत्ता में जो नोटेबल किंग्स थे वो आपका हैंग श्री ज्यानसा, जो कि फर्स्ट रूलर थे। उसके बाद श्री इंद्रवर्मन और श्रीमत त्रिभुवन राजा, जो कि लास्ट किंग थे। इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बहुत मजबूत, इनकी जो नेवी थी बहुत मजबूत थी। मतलब ये बहुत कम युद्ध हारे थे, इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे ज़्यादा राज्यों तक इन्होंने अपनी सत्ता फैलाई थी। इसके बाद जो पाँचवें नंबर पे आता है वो खमेर साम्राज्य आता है। खमेर साम्राज्य भी जो है श्री विजया के बाद एक बहुत मजबूत साम्राज्य था। इनका जो सेंटर था वो कंबोडिया ही था, और कंबोडिया के अलावा इन्होंने आज के लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम तक अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। इनकी जो राजधानी थी महेंद्र पर्वत, खोहेर, यशोदापुरा। ये अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के हिसाब से अलग अलग समय पे राजधानी थी इनकी। इनका जो शासनकाल था वो 802 ईस्वी से लेकर 1463 ईस्वी तक था। लगभग 661 साल तक इन्होंने शासन किया था। इनकी जो भाषा थी संस्कृत, ओल्ड खमेर थी। संस्कृत यहाँ की भी डोमिनेटेड लैंग्वेज थी, मतलब हर सरकारी काम संस्कृत में होता था। जनरली ओल्ड संस्कृत का ही यूज होता था। इनके जो नोटेबल किंग थे, बहुत फेमस और बहुत जाने माने राजा हुए इस साम्राज्य में, जिसमें जयावर्मन 2 जो कि पहले रूलर थे, इंद्रवर्मन फर्स्ट, जयावर्मन 3, हर्षवर्मन फर्स्ट, जयावर्मन 4, राजेंद्र वर्मन, जयावर्मन 8। इनकी जो की गई स्मृतियाँ, उसमें सबसे फेमस स्मृति जो है अंगकोर वाट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू या किसी भी धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जो कि 5 एकड़ से ज़्यादा एक एरिया में फैला, 5 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एक एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद छठे नंबर पे आता है मजापहित एम्पायर, जो कि एक और बहुत ही मजबूत साउथ ईस्ट एशिया का साम्राज्य था। शायद इनसे ज़्यादा विस्तार किसी और साम्राज्य ने नहीं किया था। इन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, तिमोर, फिलीपींस तक अपना सत्ता फैलाया हुआ था। इनकी जो राजधानी थी मजापहित थी, विल्वाटिका थी। उसके बाद इनका जो शासनकाल था वो 1293 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक था। मध्यकालीन समय में ये सत्ता में थे। लगभग 304 साल तक इन्होंने शासन किया था। संस्कृत और जावनीस इनकी भाषा थी। संस्कृत अगेन यहाँ पे डोमिनेटेड भाषा थी। इस सत्ता के जो डोमिनेटेड किंग थे, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें जयावर्धना पहले रूलर थे, प्रभु उदारा लास्ट रूलर थे। इनके बीच के जो रूलर थे
वो बहुत फेमस नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही लड़ाके टाइप के होते थे, इसलिए इन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अर्जित किया था। इन्होंने इनके समय में जो है भगवान शंकर और पार्वती जी का ज़्यादा प्रचलन था। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी साम्राज्य राज्य हुए थे साउथ ईस्ट एशिया में, जिन्होंने अलग अलग समय पे अपनी सत्ता संभाली हुई थी और बहुत मजबूत थे अपने समय में। जैसे गलुआ और सुंदर किंगडम था इंडोनेशिया में, शैलेंद्र डायनेस्टी थी इंडोनेशिया में, हरिपुंजा किंगडम था थाईलैंड में, और पागन एम्पायर था म्यांमार में। किरात एम्पायर का भी हम अगर बात करें तो ये बेसिकली था, तो ये नेपाल तिब्बत के ट्राइब्स थे, लेकिन इनका जो संबंध था वो महाभारत काल से मिलता है, क्योंकि महाभारत काल में भी किरातों ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। तो किरात एम्पायर भी भारत का ही एक हिस्सा था, क्योंकि भारत के अलावा नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक इनकी सत्ता थी। तो ये कुल मिला के 22 से ज़्यादा देशों पर हिंदू साम्राज्य एक समय में राज करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।